वेलकम बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो पुरानी वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं बेटा, और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी और आपको अपने क्वेश्चंस देखने के बाद में चैप्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा कि हाँ अब इस चैप्टर से आप अच्छा कर सकते हो। राइट बेटा जी, देखो मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ। राइट बेटा जी, फिर भी मैं जैसे बताता हूँ आपको वीडियो में कुछ रह जाएगा तो मैं सेपरेट वीडियो में उन क्वेश्चंस को अलग से अपलोड कर दूंगा एग्जाम से थोड़े दिन पहले। ठीक है बेटा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे बताया जा रहा है आप सिर्फ वैसे पढ़ते रहो। राइट, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको भी आप उससे क्या करो, और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं उनको भी आप डेफिनेटली ट्राई किया करो। अगर आप इतना करोगे राइट तो आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप ट्राई जरूर करने राइट। अगर आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप वो भी मुझे बता दिया कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो ताकि आपको बोर्ड क्लियरली दिखाई दे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। हाँ जी, मिड पॉइंट बेस्ड है। राइट, मिड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये हमारा सीबीएसई 25 में आया है पेपर 3 मार्क्स के लिए, स्टैंडर्ड के पेपर में। सीबीएसई 25 स्टैंडर्ड में है हमारा फॉर 3 मार्क्स। राइट, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। राइट, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, सिर्फ एक चीज ऐड कर दी है जिसको आपको समझना होगा। राइट, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है हमारा जिसका फर्स्ट पॉइंट ए हो गया सपोज 3,4। हाँ जी, और एक दूसरा बी पॉइंट है हमारा। ठीक है बेटा, एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हमें k,6 दिए हुए। ठीक है जी, और जो उनका मिड पॉइंट बोला हुआ है इस पी इस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y दिए हुए। ठीक है बेटा जी, राइट। और साथ में आपको एक कंडीशन दे दी है कि ये जो x y का x प्लस वाई माइनस 10 है दैट इज इक्वल टू 0 और आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इजी है। अब देखो P क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, तो हमारा फॉर मिड पॉइंट जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, फॉर मिड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, हमारा जो x होता है दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया, और y भी हमारा क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये होते हैं हमारे मिड पॉइंट फॉर्मुला। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मुला जिससे आप x और y की वैल्यूज फाइंड करते हो। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया हमारा x1 y1 इसको बोल दो, x2 y2 इसको बोल दो, किसी को भी बोल सकते हो तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। राइट बेटा जी, नाउ अभी अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x1 मेरा कितना है 3 और x2 मेरा कितना है k। राइट, ये बहुत इजी है, 3 प्लस k अपॉन 2 हो गया। राइट, y की हम बात करेंगे तो y1 कितना है हमारा 4 और y2 हमारा कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है बेटा, राइट। अब ये तो ऐड हो नहीं सकते हैं, ये तो इसको x की वैल्यू तो एज इट इज लिखने वाले हैं 3 प्लस k बाय 2। राइट, लेकिन ये अगर हम y की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू विल बी 5। राइट बेटा, आपको x और y की वैल्यूज मिल गई है। राइट, और जो आपको इक्वेशन गिवन है आप उसमें सिर्फ इसको पुट करना है। ऑल्सो हमें क्या x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 गिवन है। हाँ जी बेटा जी, तो अब जो x और y की वैल्यूज आई है बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो आपका इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। x की वैल्यू 3 प्लस k बाई 2 हो गई, प्लस y की वैल्यू 5 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, राइट। अब देखो इस बच्चे कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से क्या करो ताकि आपको टाइम कम लगे। राइट, नाउ वी हैव 3 प्लस k बाई 2 और ये 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 इधर माइनस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। राइट, अब आप इस 5 को उधर शिफ्ट कर ले, 3 प्लस k बाई 2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 5। राइट बेटा, अब आप 2 को भी उधर शिफ्ट करोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 3 प्लस k हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 10। अब 3 इधर हमारा सब्ट्रैक्शन में जाएगा जो 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू विल बी 7। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। राइट बेटा जी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, मिड पॉइंट फाइंड करना है आपको इस तरीके से। जो कंडीशन दी गई है या जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें उसको x और y की जगह पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है बेटा जी, राइट। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता था, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज लाइन ऑन दिस इक्वेशन या लाइन ऑन दिस लाइन। हाँ जी, ऐसे भी बोल सकता था, तभी भी आपको सेम वे में ही जाना था। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, तो होप अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट तो एग्जैक्टली सेम ही है, इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो आपको यहाँ से a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी और आप इसको उधर पुट कर दोगे तो आपको a और b की मतलब k की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और फिर वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ab। आपको मतलब k की वैल्यू मिल जाएगी तो आप ab फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मुला लगा सकते हो। राइट, अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं ट्राइंगल के। हाँ जी, तो सपोज ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और आपसे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू पॉइंट हमारा a।
राइट। यहाँ से ए बी सी कुछ भी बोला जा सकता था आपको, राइट, लेकिन अभी ए से बोला है तो आप ए से ऐसे पॉइंट डाल देना, और मीडियन का मतलब होता है वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा उसको, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो डी इज बेसिकली दी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का वो जो डी है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पहले आप मिड पॉइंट फॉर्मुला से डी की कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, और फिर आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मुला लगा करके एडी की लेंथ फाइंड कर लोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 25 ये 25 के पेपर में आया है क्वेश्चन, और वो भी पहले पूछा गया है, ठीक है बेटा जी। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट इन द होमवर्क तो प्लीज डू लेट मी नो, ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं, ठीक है बेटा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और उसको लाइक भी और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।